Hello everyone, welcome to my editorial analysis session. Hope you are doing very well. अब सबसे पहले हम अपने एडिटोरियल को स्कीमिंग करते हैं, मीन्स सरसरी निगाहों से पढ़ते हैं, जिससे हमें अपने टॉपिक से हम फैमिलियर हो जाते हैं. मूव टू द पैसेज एंड योर article headlines is here. Nuclear power expansion is an R&D challenge, and your passage first line is here. The draft National Electricity Policy released last week aims to align the power sector with India's long-term energy goals. It bears the imprint of country's climate commitments, particularly the 2030 target to reduce the emission intensity of GDP by 45% compared to 2005 levels. At the same time, the policy also attempts to recalibrate the power mix to meet India's developmental priorities. Its emphasis on renewable energy is accompanied by a roadmap to ensure grid stability. Emerging sectors of the economy, such as AI and data systems, are particularly dependent on assure uninterrupted electricity supply. Coal-based plants will continue to play an important role as a buffers against the intermittency of solar and wind power. Move to the grammar of the editorial. अब ग्रामर कैसे चेक करते हैं? ग्रामर में हमें यही देखते हैं कि हर एक लाइन कौन से टेंस में लिखा गया है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुआ है. इससे हम अपने ग्रामर को एक बार रिकॉल करते हैं. आपका ग्रामर यहाँ से स्ट्रॉन्ग होता है जब एक एक लाइन में आपको सही तरीके से ग्रामर का एनालिसिस पता चलता है. सो लेट स्टार्ट द ग्रामर एनालिसिस ऑफ द एडिटोरियल. न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन इज एन R&D चैलेंज. जो न्यूक्लियर पावर का विस्तार एक R&D चुनौती है. द ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी रिलीज लास्ट वीक. अब देखो यहाँ पे आपका मेन वर्ब में ईडी लगा हुआ है, मीन्स लास्ट वीक. आफ्टर डैट आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम मिल रहा है. जब भी आपके सेंटेंस में एक पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन होता है, इट मीन्स जो वो लाइन लिखी जाएगी वो सिंपल पास्ट में लिखी जाएगी. सब्जेक्ट आएगा, आफ्टर डैट वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए जो आपके जो सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर को वो फ्रेम करती है, उससे बोलते हैं आप सिंपल पास्ट टेंस. जब भी आपका सब्जेक्ट आ जाए, मेन वर्ब में सेकेंड फॉर्म वर्ब का यूज होता है तो वो फ्रेम हो जाता है सिंपल पास्ट में. मतलब इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? जो ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी ने प्रस्तुत किया था वो लास्ट वीक में, मतलब वो काम हो गया लास्ट वीक में रिलीज किया था. द ड्राफ्ट कौन रिलीज किया था? आपका नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी ने. ओके, मूव टू द नेक्स्ट लाइन. एम्स टू अलाइन द पावर सेक्टर विथ इंडियाज लॉन्ग टर्म एनर्जी गोल्स. और जो पावर सेक्टर है भारत का दीर्घकालीन ऊर्जा एम को बनाता है, दिखाता है. दीर्घकालीन ऊर्जा के रूप में उसे बनाना चाहता है आपके पावर सेक्टर को. ओके, ये टारगेट है कि पावर सेक्टर को इंडिया का, भारत का लॉन्ग टर्म एनर्जी गोल्स का एक एम है जो कि इस आपके ड्राफ्ट में है और वो रिलीज किया था आपका नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी ने. आई होप यू अंडरस्टैंड. मूव टू द हेड. It bears the imprint of the country's climate commitments, particularly the 2030 target to reduce the emission intensity of GDP by 45% compared to 2005 levels. और जो जलवायु की प्रतिबद्धताओं को, और ये खासकर जो 2005 के कंपैरिजन से 2030 का जो इमिशन है, उत्सर्जित जीडीपी इंटेंसिटी को 45% को कम करने का एक टारगेट दिखाता है, टारगेट को शो करता है आपका. ओके, ऑल्सो एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे ही द पॉलिसी आल्सो अटेम्प्ट्स टू रिकैलिब्रेटेड द पावर मिक्स टू मीट द इंडियाज डेवलपमेंट प्रायोरिटी.
और रिकैबिनेट में फिर पुनर्गठित करता है द पावर मिक्स को, और वे इंडिया की प्रायोरिटी को डेवलप करने के लिए पॉलिसी का एक और अटेम्प्ट होता है सुधार, रिकल्ट पुनर्गठित किया जाता है पावर मिक्स को, ताकि इंडिया के प्रायोरिटी को डेवलप किया जा सके। मूव टू द नेक्स्ट लाइन इज इट्स एम्फेसिस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। इट्स emphasizes on renewable energy is accompanied by a roadmap to ensure grid stability। और एम्फेसिस किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी को कि वो जुड़ जाए, एक कंपनी हो जाए रोड मैप के द्वारा, और इंश्योर कर दे ग्रिड स्टेबिलिटी को। इमर्जिंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी सच एज AI एंड डेटा सिस्टम, और जो ये सब इमर्जिंग सेक्टर्स हैं आपके इकोनॉमी के, जैसे कि AI हो गया, डेटा सिस्टम हो गया, और ये सभी पर्टिकुलरली डिपेंडेंट है ऑन श्योर अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटीज़ और अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी पे, और ये डिपेंडेंट भी है आपका कोल बेस्ड प्लांट्स विल कंटिन्यू, और जो आपका कोल प्लांट्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बफर के विरुद्ध बन के द इंटरमिटेंसी ऑफ सोलर एंड विंड पावर, इन सब की जो रुकावट के लिए इनके अगेंस्ट बफर बन के कोल भी एक अहम भूमिका निभाते हुए आ रहा है। ओके, ये थी आपकी ग्रामर आपकी एडिटोरियल की, ये थी ग्रामर। इस ग्रामर से हम अपने सेंटेंस को फ्रेम किए, तो सबसे पहले हम अपने वर्ब से ही जान पा रहे थे कि ये लाइन अब कौन से टाइम में लिखी गई है। हम वर्ब से ही पता लगाते हैं कि ये लाइन किस टाइम पे बोली जा रही है, कौन से टाइम पे काम होगा, कौन से टाइम पे काम हो गया है। जब आपकी सेंटेंस की मेन वर्ब ही आपको बताती है उस टेंस की टाइम। आई होप आप समझ रहे होंगे। ग्रामर की मेरी बेसिक टू एडवांस वीडियो मैंने क्लासेस सारी ले चुकी हूँ, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे है। आप वहाँ से जाके बेसिक से एडवांस तक के सभी वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। आई होप आपको वो 2 से 3 बार आप देखोगे, कोई भी ग्रामर से रिलेटेड आई विल श्योर यू कि कोई भी डाउट नहीं मिलेगा। अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी मिलती है तो अपने कमेंट बॉक्स में आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी ग्रामर्स में चल रहा है, आप वहाँ से जाके उसको भी वॉच आउट कर सकते हैं। मैं रिमाइंड करवा रही हूँ कि मेरा टेंस भी हो चुका है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी अभी वो मिडिल में है, पूरी तरीके से एंड नहीं हुआ है, अभी मिडिल है, स्टार्टिंग हो चुका है, मिडिल है, उसके बाद से एंड हो जाएगा। देन आई विल कवर नेक्स्ट, देन आई विल डेफिनेटली टेल यू। फिलहाल जो चैप्टर मैंने कवर कर लिया, आप जाके वहाँ से ग्रामर को भी वॉच आउट कर सकते हैं। मूव टू द वोकैबुलरी ऑफ द एडिटोरियल एनालिसिस। एंड फर्स्ट वोकैब इज फिजन। क्या होता है? मीन्स विभाजन या विखंडन, उसे बोलते हैं फिजन। FISSION। फिजन इज विखंडन या टूट जाना, कोई भी चीज़ भंग हो जाना, उसे बोलते हैं फिजन। FISSION मीन्स विभाजन या विभंजन या टूट जाना, फिजन। मूव टू द एलाइन। एलाइन मीन्स क्या होता है? मीन्स श्रृंखलाबद्ध होना या एक ही लाइन में मिलाना, एक ही लाइन में लाना, एक ही लाइन में जोड़ना, कुछ भी कह लीजिए, उसे बोलते हैं एलाइन। ALIGN। मूव टू द थर्ड वोकैब इज ड्राफ्ट। DRAFT एक दस्तावेज होता है, उसे बोलते हैं ड्राफ्ट। मूव टू द नेक्स्ट नेग्लिजिबल। NEGLIGIBLE क्या होता है? मीन्स अनइम्पॉर्टेंट, कोई भी चीज़ की आप वैल्यू कम कर रहे हो, बिल्कुल भी वो नेग्लेक्ट हो रहा है, तो उसे बोल देते हैं नेग्लिजिबल। जिसकी वैल्यू बहुत ही कम हो या अनइम्पॉर्टेंट हो, वो होता है नेग्लिजिबल। NEGLIGIBLE वो हो जाएगा नेग्लिजिबल। वाइबल क्या होता है? मीन्स जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, प्रैक्टिकेबल मीन्स जो व्यवहारिक, जो प्रैक्टिकली आप पॉसिबल हो, उसे प्रैक्टिकेबल भी बोल सकते हैं, वाइबेबल। एंड द
इम्प्रिंट, ये प्रिंट होता है ना किसी भी तरीके का, आप प्रिंट निकलवाते हो तो वही होता है इम्प्रिंट। रिकैलिब्रेट मीन्स पुनर्गठित करना, पुनः बनाना, किसी भी चीज़ का पुनर्निर्माण करना या पुनर्गठित करना, उसे बोलते हैं रिकैलिब्रेट। RECALIBRAT बाइबल हो गया आपका, क्या हो गया था, जो प्रैक्टिकेबल हो, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। ड्राफ्ट आपका एक दस्तावेज होता है। लाइन में है कि श्रृंखलाबद्ध करना, किसी भी चीज़ को एक ही लाइन में करना, वो लाइन था। रिकैलिब्रेट में पुनर्गठित करना, फिर से किसी भी चीज़ को बनाना। एंड द फिजन FISSION मीन्स किसी भी चीज़ का विखंडन होना है, टूटना हो। आई होप आपको ग्रामर और वोकैबलरी, आपको एडिटोरियल की बहुत पसंद आई हो, सेशन अच्छे लगे तो प्लीज लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, सबसे पहले अपडेट हर एक वीडियो को आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। एंड अगर वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए, उन्हें भी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिले, उन्हें भी अपना ग्रामर स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिले। और सेशन को बहुत लोगों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, मीट यू सून गाइज।